नमस्ते हमारे प्यारे भाई बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग। कनेक्ट कनेक्ट हो गया। बंटी स्वामी, अन्वेश, शिवम तिवारी जी। भाई, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं आपकी क्लास के लिए जैसे आ रहा था स्टूडियो में, तो मैंने अपना नेट ऑन करके न्यूज़ देखी। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से अभी दोपहर में एक फ्लाइट जैसे टेक ऑफ ही हुई थी, वो विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुझे पता नहीं आपने खबर देखी कि नहीं। उस विमान में 242 लोग सवार थे। 230 तो नॉर्मल पैसेंजर थे, भारतीय नागरिक भी थे, उसमें विदेशी नागरिक भी थे, और 12 क्रू मेंबर्स थे, पायलट वगैरह और बाकी जो प्लेन में हेल्प करने वाले लोग होते हैं। अब कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, किसी को कोई काम था, किसी को कोई काम था। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इतनी भयंकर वीडियो है, धू धू करके जो है वो प्लेन जल रहा है, धू धू करके एकदम उसका धुएं का एकदम गुब्बारा बन चुका है वहां पे। तो हमारी जो है, मेरी तरफ से अभी तक हताहत की किसी की कोई खबर या कोई पुष्टि नहीं हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि किसी प्रकार की कोई हताहत की खबर ना ही सुनने को मिले, और जिनको भी चोट लगे कम से कम हानि हो, कम से कम क्षति हो। हमारी तो संवेदना उन लोगों के साथ है। मैं खुद ही जो है प्लेन में इतना सफर करता हूं, हम भी महीने में 2-3 बार प्लेन के थ्रू जाते हैं, और भगवान के मंदिरों में, तीर्थ में जो है धाम पे दर्शन करने के लिए परिवार के साथ। तो दिल में दहशत बैठती है जब हम ऐसी खबर सुनता हूं ना, दिल में दहशत बैठती है। हमसे भी कुछ बच्चे जो है मिलने के लिए आने वाले थे, वहां से गुजरात से कुछ बच्चे मिलने के आने वाले थे। वो बेचारे बच्चे भी अभी डरे हुए हैं कि सर, ऐसी स्थिति बन गई, हम कैसे आ पाए। ऐसी खबर ना ही सुनने को मिले। और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बड़े डेलिकेट मामले होते हैं। हर एक चीज की पहले तो जांच होनी चाहिए, जो हुआ उसके कारणों का पता लगना चाहिए। और जो भी है, जो भी उड्डयन सेवा जिनके भी पास है, ये जो भी फ्लाइट वगैरह का, वो जो मंत्री जी हैं, वो बिल्कुल सख्त निर्देश करके रखें कि पैसेंजर्स की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके साथ किसी तरह का कभी कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब क्या कारण है कि टेक ऑफ होते ही इतना बड़ा हादसा हो गया? तो ऐसी विषम परिस्थितियां भी नजर नहीं आ रही थी, वो तो बाद में ही पता चलेगा। फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात वाज आल्सो इन दैट। हाँ, ये भी मैंने सुना कि गुजरात के पूर्व जो है सीएम भी उसी सेम फ्लाइट में थे। उनकी अभी मैंने तो ऐसी अभी कोई खबर देखी नहीं है। बेचारे यार, कितनी धू धू करके भाई, पूरा धुएं का एकदम काला गुब्बारा बन चुका है यार। थोड़ा टेक ऑफ ही हुआ था और वहां पे जो है, लंदन जा रही थी फ्लाइट। एयर इंडिया की फ्लाइट थी ये, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। और यार ये भगवान जाने। नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसी खबर भगवान ना ही सुनाए, इस कानों में ना ही पड़े, तो ही बहुत अच्छी बात है। अब जिनके साथ भी ऐसी दुर्घटना हुई है, हमारी संवेदना उनके साथ है पूरी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। आ जाओ। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सवाल नंबर 18। हम लोग तो एलिगेशन पढ़ रहे हैं भाई, एलिगेशन। और कल एलिगेशन की पहली क्लास हुई थी सवालों की, तो उसमें मैंने 17 क्वेश्चंस आपको कराए थे। बहुत सारे टाइप के सवाल कराए। आज एलिगेशन में हम उनसे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास का पहला टाइप, पहला टाइप मेरे भाई। चलिए
सवाल पढ़िए। सवाल यह है 750 ml की बियर की बोतल में 9% एल्कोहल है, 500 ml की वाइन की बोतल में 14% एल्कोहल है। ठीक है, बोला अगर बियर की 2 बोतलें और वाइन की 3 बोतलें एक साथ मिलाई जाती हैं तो जो मिक्सचर बनेगा, जो घोल बनेगा, उसमें एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई, हमारे पास बियर की बोतलें हैं और वाइन की बोतल्स हैं। ठीक है भाई, बियर और वाइन में एल्कोहल तो होता ही है मेरे प्यार भी, वाइन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो बियर की जो बोतल है वो 750 ml की है, 750 ml की, और वाइन की जो बोतल है वो 500 ml की है बच्चों, 500 ml की वाइन की बोतल है। समझ में आया। तो ये देखो सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा और ये सवाल जो डेविएशन से भी हो जाएगा। हमें एल्कोहल पे ध्यान देना है, एल्कोहल के कंसंट्रेशन पे ध्यान देना है, एल्कोहल के कंसंट्रेशन पे। भाई बियर की बोतल में कितना एल्कोहल है, 9% एल्कोहल होता है। वाइन की बोतल में कितना एल्कोहल है, 14% एल्कोहल है। अब सवाल जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। सवाल ये कह रहा है कि हमने भाई बियर की 2 बोतल और वाइन की 3 बोतल मिला एक साथ। बियर की 1 बोतल 750 ml की, तो बियर की 2 बोतल कितने की होंगी, 2 से गुणा। वाइन की 1 बोतल 500 ml के, वाइन की 3 बोतल मिलाई, 3 बोतल कितने की होंगी, 3 से गुणा मेरे भाई। यानी कि हमने बियर और वाइन को जो मिक्स किया है उसकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है, वॉल्यूम का रेशियो क्या है। 750 दूनी 1500 ml, 500 तिया 1500 ml, तो ये 1500 1500 1:1 आ गया। 1500 ml 1500 ml 1:1 आ गया। यानी कि हमें यह पता चल गया कि हमने बियर और वाइन के इक्वल वॉल्यूम को मिलाया, इक्वल वॉल्यूम को 1:1 के अनुपात में मिलाया। बियर में 9% एल्कोहल है, वाइन में 14% एल्कोहल है। तो इनको मिलाने से जो मेरे प्यारे भाई सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भैया अगर बेस सेम है, ये बियर और वाइन जो हमने मिक्स की है उसके वॉल्यूम का रेशियो है मेरे भाई, बियर में 9%, वाइन में 14%, तो बनाने से जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, इनका एवरेज जोड़ के आधा कर दीजिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है 1:1 है, तो ओवरऑल निकालने के लिए जस्ट आप एवरेज ले लोगे, तो 9 और 14 23, 23/2 11.5% ये आ गया। तो 11.5% इसमें एल्कोहल हो जाएगा सॉल्यूशन में, सी ऑप्शन। तो इससे जल्दी हो गया, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 19। एक और सवाल लेंगे हम लोग, एक और सवाल। ये बताइए बच्चे, एक और सवाल इस टाइप पर, थोड़ा सा अलग ही है ये। इन 80 ml ऑफ ए सिरप, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन आर इन द रेशियो 2:3। भाई हमारे पास एक सिरप है 80 ml, उसमें क्लोरोक्विन है और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन है, और इनका रेशियो 2:3 है। क्या है बेटा, रेशियो 2:3 है। एक 80 ml सिरप है जिसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 2:3 है। इस सिरप को मिक्स किया जाता है 120 ml के दूसरे सिरप के साथ, उसमें भी क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन है। यानी कि 2 मिक्सचर है मेरे भाई, 2 सॉल्यूशन है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के, उनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सिरप बनता है मेरे भाई, रिजल्टेंट सिरप में क्लोरोक्विन 38.5% है। तो आपसे पूछा है, बताओ कि जो हमारा सेकंड सिरप है 120 ml का, उस सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो क्या है। सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो क्या है सेकंड सिरप में, आपसे यह पूछा गया है। समझे बात को। फाइंड द रेशियो ऑफ क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन इन 120 ml सिरप। अब देखो मेरे भाई, आप यहां पे एलिगेशन भी लगा सकते हो, डेविएशन भी लगा सकते हो, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। आप किसी भी एक चीज पे फोकस कर लो, चाहे क्लोरोक्विन पे फोकस कर लो, चाहे हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन पे। जैसे मैं क्लोरोक्विन पे फोकस कर लेता हूं, मैं फोकस कर लेता हूं क्लोरोक्विन पे। ये दवाइयां होती है मेरे भाई, दवाइयां जो हम खाते हैं ना दवाई, उनमें क्लोरोक्विन। आप चाहे क्लोरोक्विन के कंसंट्रेशन पे फोकस कर लो, चाहे हाइड्रोक्सिल क्लो। कंसंट्रेशन कैसे निकालते, सर मान लीजिए मुझे क्लोरोक्विन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो मैंने नीचे क्या रखूंगा, टोटल मिक्सचर।
मैं नीचे क्या रखूंगा, टोटल मिक्सचर। ऊपर में क्या रखूंगा, क्लोरोक्विन की क्वांटिटी कितनी है, क्लोरोक्विन कितना है, और ये परसेंटेज में गुणा 100%। यानी कि अगर आप क्लोरोक्विन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन लगाने से टोटल मिक्सचर का ही रेशियो आएगा, अगर आप कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाते हैं। तो भाई हमारे पास दो सिरप है, पहला सिरप है 80 ml का और दूसरा सिरप है 120 ml का। मैं एलिगेशन से बता दे रहा हूं, डेविएशन तो आप समझते हैं ही, पहले ही मैं 100 सवाल करा चुका हूं डेविएशन पे। 120 ml का, पहले वाले सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 2:3 है। तो आप बताओ पहले वाले सिरप में क्लोरोक्विन कितना है, 2 क्लोरोक्विन है आउट ऑफ टोटल 5, 2/5, 2/5। पहले वाले सिरप में क्लोरोक्विन कितना है, 2 क्लोरोक्विन है मेरे भाई, टोटल है 2 और 3 5, 2/5। अब 1/5 होता है 20%, 2/5 होता है 40%। तो पहले वाले सिरप में 40% क्लोरोक्विन है, पहले वाले सिरप में। क्या आप मेरी बात को समझे, फर्स्ट सिरप में 40% क्लोरोक्विन है। हमें नहीं पता सेकंड वाले सिरप में कितना क्लोरोक्विन है, नहीं पता मुझे सेकंड वाले में। लेकिन जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को मिलाया, पहले सिरप का 80 ml दूसरे का 120 ml मिलाया, मिलाने से जो मिश्रण बना है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितना क्लोरोक्विन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 38.5% क्लोरोक्विन है मेरे भाई। कितना क्लोरोक्विन है, 38.5%। तो भाई अगर आप क्लोरोक्विन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो जो आएगा वो टोटल सॉल्यूशन का आएगा। पहला सॉल्यूशन 80 ml है, दूसरा 120 ml है, यानी कि रेशियो कितना है, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2:3 है मेरे भाई, 2:3। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर 2:3 आ गया। अब देखिए 40 में से 38.5 घटाऊंगा 1.5%, 40 में से 38.5 घटाऊंगा 1.5%। 3 की वैल्यू 1.5% है, आधा, 3 का आधा, तो 2 की वैल्यू भी आधा होगी, 1% आधा। अब आप खुद बताओ कि भाई ये मीन वैल्यू से, आप ये बताइए मीन वैल्यू से बड़ा है 40, 38.5 से बड़ा है 40, तब मीन वैल्यू से छोटा होगा, 38.5 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 1%। डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो 38.5 में से 1% घटाऊंगा तो 37.5%, यानी कि सेकंड वाले सॉल्यूशन में क्लोरोक्विन का परसेंटेज 37.5% आ गया बच्चे। इन दोनों के बीच में 38.5 आ रहा, बिल्कुल सही। तो सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन कितना है, 37.5%, और 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई बच्चों 3/8, 3/8 आ गया बच्चे। यहां तक कोई परेशानी, यानी कि सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन का जो फ्रैक्शन है, जो कंसंट्रेशन है 3/8 है, यानी कि टोटल अगर 8 है तो 8 में से क्लोरोक्विन 3 है। लेकिन पूछा है रिजल्टिंग सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो, यानी कि सेकंड सिरप में अगर टोटल 8 है तो क्लोरोक्विन 3 है, तो बाकी हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन कितना होगा, 8 में से 3 घटा देंगे, टोटल 8 में से 3 माइनस कर देंगे 5, तो रेशियो 3:5 आएगा सेकंड सिरप में। ये आंसर है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। कलयुग का अंतिम समय आ गया है, यही वजह है ये सब बातें देखने को मिल रहा है। सर 450 डेथ दिखा रहा है आज तक, 450 डेथ कैसे हो जाएंगी भाई, शुभ शुभ बोलो भाई, प्लेन में ही 230 आदमी थे। केशव आज तक में क्या बता रहे हैं, तिरपन ब्रिटेन के 53 लोग थे, और कहां के थे, पुर्तगाल के 7 लोग। अच्छा, टेक ऑफ के 5 मिनट बाद, हाँ टेक ऑफ ही हो रहा था, ये तो पता है। हॉस्टल हॉस्टल पे गिरा है, अच्छा। हाँ वो बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, मैंने, मुझे पता नहीं कि वो मकान है, हॉस्टल है कि क्या है। हे भगवान, हे भगवान, ओम शांति यार, ओम शांति।
समझ में आ गया ना बच्चे? तो हमने यहां पर क्लोरोक्विन पे फोकस किया, क्लोरोक्विन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाया। आपके पास दो सिरप है, पहले सिरप में 40% क्लोरोक्विन, मुझे नहीं पता सेकंड वाले सिरप में कितने क्लोरोक्विन है, लेकिन रिजल्टिंग सिरप में कितना क्लोरोक्विन है? 38.5%। फर्स्ट सिरप सेकंड सिरप का 80 ml और 120 ml, 2-3 के रेशियो में मिलाया गया है, एलिगेशन लगा दिया, आंसर आ गया। सब मेरी एज 22 साल हो गई है और रिश्तेदार लोग ताने मारते हैं, राहुल कुमार, राहुल कुमार। देखो यार, वैसे तो मैं सुझाव तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे दे सकता हूं, पर क्या कहो, तुम्हारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, ये मैं चाहता नहीं हूं, ठीक है ना? आगे चलते। सवाल नंबर है, उनसे पूछना कि आपने 22 साल की उम्र तक कौन सा तीर मार दिया था, सिवाय 2 बच्चों के बाप बनने के अलावा अपनी उम्र में? ऐसे पूछ लेना। ऐसा तो कुछ खास काम किया नहीं किसी के रिश्तेदारों ने। 15-16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी उस जमाने में, 22 साल तक सब 2-2 बच्चों के पापा बनते थे। शायद इस बात का घमंड ज्यादा होगा उन्हें, और तो किसी ने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है। चलिए आगे चलेंगे मेरे प्यारे भी। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, आसान टाइप है, एक ही क्वेश्चन करेंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो एक एक ही सवाल लेंगे। ये देखो थोड़ा अच्छा था, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। ये देखिए बच्चे, एक गोल्ड स्मिथ एक सुनार है, उसके पास 2 क्वालिटी का गोल्ड है। पहले वन ऑफ 13 कैरेट एंड अनदर ऑफ 19 कैरेट प्योरिटी, इन व्हाट प्रिपोर्शन शुड ही मिक्स्ड बोथ टू मेक एन ऑर्नामेंट ऑफ 15 कैरेट प्योरिटी। देखिए गोल्ड ना, गोल्ड जो होता है, जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट प्योरिटी का होता है, लेकिन वो इतना डेलिकेट होता है कि उससे जो है ज्वेलरी बन ही नहीं सकती। तो अब उसमें ना थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला देते हैं, फिर उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। तो गोल्ड की प्योरिटी नापने का, सोने की शुद्धता नापने को जो तरीका है वो कैरेट में नापी जाती है। तो एक सुनार के पास 2 क्वालिटी का गोल्ड है। पहले गोल्ड की प्योरिटी है 13 कैरेट, दूसरे की 19 कैरेट। बोला किस रेशियो में मिलाया जाए कि भाई ऐसे आभूषण तैयार हो जिसकी कैरेट 15 प्योरिटी हो मेरे भाई, जिसकी प्योरिटी 15 कैरेट की हो। तो हम 2 टाइप के गोल्ड को मिला रहे हैं, 13 कैरेट का, 19 कैरेट का, और मिलाना है, ऐसा बनाना है कि उसकी प्योरिटी 15 कैरेट हो। किस रेशियो मिलाना पड़ेगा? सिंपल सा सवाल, 19 माइनस 15 4, और 15 में से 13 घटाएंगे 2, तो ये आ गया 4:2, 2 से कट गया 2:1, तो 2:1 इसका आंसर आ गया। तो बेसिक सवाल है, इजी था बच्चे, इसमें तो कोई किसी को डाउट ही नहीं है। आगे आ जाते हैं बच्चे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 21। ये बताइए, एक और सवाल, ये अगला टाइप, अगला टाइप है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एलिगेशन किसी भी चीज में लग जाता है, जब हम 2 चीजों को मिक्स करके एक नई चीज बनाते हैं वहां हर एक सवाल में एलिगेशन लगेगा, और एलिगेशन से बेस वैल्यू का रेशियो आएगा। मेडिकल हॉस्टल में प्लेन क्रैश हुआ, ये बात नहीं पता थी दिनेश पाल जी मुझे, भगवान रक्षा करे। देखिए एक डेयरी वाला काऊ के मिल्क में जिसमें 10% फैट है, उसमें भैंस का दूध मिलाता है जिसमें 20% फैट है, गाय के दूध और भैंस के दूध को मिलाता है, मिलाने से जो मेरे भाई रिजल्टिंग मिक्सचर बनता है उसमें फैट है 120/7%, 120/7%। तो गाय और भैंस का दूध को किस रेशियो में मिलाया गया है? बहुत बढ़िया। तो भाई काऊ मिल्क को बफेलो मिल्क के साथ मिलाया जाता है। गाय के दूध में 10% फैट है, यानी कि आउट ऑफ टोटल 10% फैट का मतलब कि टोटल मिल्क में अगर मैं फैट का कंसंट्रेशन निकालूंगा, फैट तो 10% आएगा, यानी कि फैट का जो कंसंट्रेशन है टोटल मिल्क को ही बेस मान के निकाला जाता है। तो अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा मिल्क की क्वांटिटी का ही आएगा। अब भैंस के दूध में कितना फैट होता है? 20%। गाय भैंस के दूध को मिला के जो मैंने मिक्सचर बनाया है उस मिक्सचर में कितना फैट है? 120/7%, 120/7%। बोले हां कि ना?
120/, तो किस रेशियो में मिलाएगा बच्चे? एलिगेशन लगाओ। हालांकि यह डाटा बहुत आसान है, आप ऐसी घटा लीजिए। देखिए ये 120/7 में 20 बड़ा नंबर है ना, 20 में से घटा दो 120/7, तो 20 सत्ते 140 में से 120 घटाएंगे 20/7 आ जाएगा रेशियो। और ये घटाओ तो भैया 120/7 में से 10 घटाओ, है ना, 120/7 में से 10 घटाओ तो 120 माने 70, 50/7 आ जाएगा। 50/7, 7 से 7 कट गया मेरे भाई, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 2:5। तो मैंने सिंपल ही घटा लिया, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो था नहीं। 2:5 में मिलाया गया गाय भैंस के दूध को। आसान है ना? देखो कितने अलग अलग केसेस में मेरे भाई हम एलिगेशन लगा पा रहे हैं, क्योंकि हम दो चीज को मिक्स कर रहे हैं। जहां बीच में प्लस आएगा, रेशियो निकालना है मेरे भाई, वहां लगेगा। ये देखेंगे सवाल नंबर 23, अगला टाइप। ये बच्चे अगला टाइप है, ये सीएचएसएल के पेपर में आए। नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट टाइप। देखो एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि मेटल ए वाटर से 19 टाइम्स हैवी है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि धातु ए जो है वो वाटर से 19 टाइम्स हैवी है, धातु पानी से 19 गुना भारी है मेरे भाई। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि मेटल ए की जो डेंसिटी है वो पानी का 19 गुना है। ये मतलब हुआ मेटल ए की जो डेंसिटी है वो पानी का 19 टाइम्स है। आगे बोला गया कि मेटल बी जो है वो वाटर से 9 टाइम्स हैवी है। इन वॉट रेशियो मेटल ए एंड बी मिक्स्ड, ए और बी को किस रेशियो मिक्स्ड किया जाए कि एक ऐसा मिक्सचर आओ मेरे भाई, एलॉय ऐसा बने जो पानी से 15 गुना हैवी हो। यानी कि आपको यहां किस पे एलिगेशन लगाने बच्चों? मेटल की डेंसिटी पे एलिगेशन लगाना, उसके घनत्व पे। हम दो मेटल को मिक्स कर रहे हैं। मेटल ए पानी से 19 गुना हैवी है। अगर पानी की डेंसिटी 1 है तो मेटल ए की 19 है, मेटल बी की 9 है। ए बी को मिला के ऐसा बनाना है कि उसकी डेंसिटी पानी से 15 गुना हो, यानी कि वाटर की 1 तो मिक्सचर की 15 होनी चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। किस रेशियो मिलाना पड़ेगा? सीधा आ जाएगा मेरे भाई। तो 15 में से 9 घटाऊंगा 6 और 19 में से 15 घटाऊंगा 4। 6:4 के अनुपात, यानी कि 3:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। सी ऑप्शन, 3:2 के रेशियो में। खत्म। समझ पा रहे हैं बच्चों सवाल? आप बोलोगे यस सर। अच्छा ये सवाल रह गया बीच में एक, सॉरी, सवाल नंबर 22 ये रह गया। ये देखिए ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बताओ जी, अगला टाइप आ गया मेरे भाई, अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन लेंगे इस टाइप का, बताइए क्या उत्तर है? एक केमिस्ट दो लिक्विड, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिलाता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक केमिस्ट दो तरल पदार्थों को मिलाता है, उनको नाम दे दिया। पहले लिक्विड को लिक्विड 1 दिया है और दूसरे लिक्विड को हमने लिक्विड 2 नाम दिया मेरे भाई। तो एक केमिस्ट दो है, दो तरीके के लिक्विड को मिलाता है। 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 वेट्स 1 kg, यानी कि पहले वाले लिक्विड के 1 लीटर का वजन 1 किलोग्राम है। 1 लीटर का वजन, ठीक है। आगे बोला गया है 1 लीटर ऑफ लिक्विड 2 वेट्स 800 ग्राम। लिक्विड 2 के 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। ये क्या बताया गया? डेंसिटी बताया गया मेरे भाई, डेंसिटी। किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होगा वही उसकी घनत्व, डेंसिटी होती है। इनको मिलाने से जो मिक्सचर बना है, मिक्सचर के, इनको मिलाने से बच्चों जो मिक्सचर बना है, ½ लीटर मिक्सचर का वेट 480 ग्राम है। आधे लीटर मिक्सचर का वजन 480 ग्राम है। तो पूछा है मिक्सचर में लिक्विड 1 का परसेंटेज कितना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के संदर्भ में। तो भैया देखो, हम यहां से ये पता लगा सकते कि दोनों लिक्विड के 1 लीटर का वजन कितने ग्राम है। ग्राम पर लीटर पता लगा सकते हैं मेरे भाई।
अगर ग्राम पर लीटर में एलिगेशन लगाओगे, लीटर का मतलब वॉल्यूम होता है, तो सीधा सीधा वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। आप बताओ, पहले वाले लिक्विड के 1 लीटर का वजन 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो पहले वाले जब लिक्विड की बात करें तो उसके 1 लीटर का वजन 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम पर लीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सेकंड वाले लिक्विड 2 का वजन है 1 लीटर का 800 ग्राम, 800 ग्राम पर लीटर। ठीक है बच्चे, यानी कि 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूं। इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बना है, मिश्रण के आधे लीटर का वजन बच्चों 480 ग्राम दिया। यहां कंफ्यूज किया आपको, मिक्सचर के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है, तो मिक्सचर के 1 लीटर का वजन क्या होगा? 480 का दुगना। अगर आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है तो 1 लीटर का वजन क्या होगा? 480 का दुगना, 960 ग्राम पर लीटर। तो मिश्रण के 1 लीटर का जो वजन होगा 960 ग्राम पर लीटर होगा, 480 का दुगना। यह बात समझ में आ गई क्या? दो लिक्विड को मिला के एक मिक्सचर बना दिया हमने, उस मिक्सचर के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है, 1 लीटर का वजन दुगना होगा, 960 ग्राम पर लीटर। तो भाई ग्राम पर लीटर पे एलिगेशन लगाएंगे तो बेस है लीटर, लीटर यानी कि वॉल्यूम, आयतन, सीधा वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा कि लिक्विड 1 लिक्विड 2 को किस रेशियो में मिलाया गया है बच्चों। तो 960 में से हम लोग 800 घटाएंगे बच्चे, आ गया 160, और 1000 में से हम लोग 960 घटाएंगे, आ गया 40। तो आ गया 160 रेशियो 40, 40 चौका 160, यानी कि 4 रेशियो 1 आ गया। यानी ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया, लिक्विड 1 लिक्विड 2 को 4:1 के अनुपात में मिलाया गया है मेरे बच्चों। आपको समझ में आ गया है ना? ये सब चीजें मैंने एलिगेशन की पहली बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो बस पूछा है कि मिक्सचर में लिक्विड 1 का परसेंटेज क्या है वॉल्यूम। देखो लिक्विड 1 कितना है? 4 यूनिट। लिक्विड 1 4 यूनिट है आउट ऑफ टोटल। टोटल मिश्रण कितना बनेगा? 4 1 5, टोटल मिश्रण बनेगा 5। 1/5 20%, 4/5 80%। तो मिक्सचर में लिक्विड 1 80% होगा जी। ये आंसर आ गया। कितना प्यारा सवाल है। किस किस बच्चे को यह सवाल करके मजा आया? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं करने में, पता नहीं क्यों, मुझे तो मजा आता है करने में भी, करवाने में भी। एलिगेशन चैप्टर के सवाल में बच्चा खुश होकर करता है, इरिटेट नहीं होता। और इस चैप्टर की कोई बुराई नहीं करता मेरे भाई, अगर बच्चा ढंग से पढ़ा हो। अब देखो मैं तो आपको सारे टाइप ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप टाइप पढ़ लोगे उतना जल्दी आप पेपर में पहचान पाओगे, है ना? देखो हमने ये जो है 2 सॉल्यूशन को मिलाने वाला सवाल कर लिया प्यारे भाई, यहां पे डेंसिटी वाला सवाल कर रहे हैं। अब ये जितने चारों सवाल कराए हैं तो ये चारों डेंसिटी के ही, लेकिन हर एक को लिखने का तरीका अलग है भाई। नेक्स्ट चल करते, अगला टाइप आएगा। अगला टाइप थोड़ा बड़ा है, कंसंट्रेशन पर, बड़ा नहीं। 3 सवाल लेंगे बच्चों इस टाइप के, कंसंट्रेशन पर होगा। ये बताइए मेरे भाई, इस टाइप पर 3 क्वेश्चन। 24वां, मिक्सचर ए में 10% एसिड है, मिक्सचर बी में 30% एसिड है। ए बी के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो? तो भाई आप इस सवाल में एसिड के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा दो। हमें मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए, हमें 2 मिक्सचर दिए, दोनों मिक्सचर में केवल एसिड का परसेंटेज बताया गया है। अच्छा, एसिड का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई भी मिश्रण है, आप पहले उसका टोटल मिक्सचर पता करोगे कि भाई टोटल मिक्सचर कितना है। पहले आप ये पता करोगे टोटल मिश्रण कितने लीटर का है, फिर आप ये देखोगे इस टोटल मिश्रण में एसिड कितना है, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा परसेंटेज क्वेश्चन, ये एसिड का कंसंट्रेशन होगा। यानी कि एसिड का कंसंट्रेशन मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी को बेस मान के निकाला जाएगा। तो अगर आप एसिड के कंसंट्रेशन पर भी एलिगेशन लगाओगे तो पता यह चलेगा कि आपने दोनों सॉल्यूशन को किस रेशियो मिलाया है। तो इस सॉल्यूशन ए में बच्चे 10% एसिड है,
बी में 30% एसिड है। ए बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर में 25% एसिड मिले हमें खुशी खुशी? तो किस रेशियो में मिलाएंगे मेरे भाई? 30 - 25 5 और 25 - 10 15। तो 5:15 आ गया। 1:3, 1:3 के रेशियो मिलाना चाहिए, सी ऑप्शन। खत्म। मैं बताऊं, ये मेंस का सवाल था बेटा 2018 का, जो मैंने करवाया, इतना इजी वाला आपको। ठीक है जी, ये बताइए। हम्म, सवाल नंबर 25, ये बताइए। सीजीएल 2022 करो। सेम है क्वेश्चन, आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। केशव, a 100 ml solution of H2SO4 having concentration of 20% is mixed with a 50% concentrated XML mixture such that net mixture is 30% concentrated. Determine X. मैंने आपको बताया किसी भी एक लिक्विड पे फोकस करो, उसके कंसंट्रेशन पे आप एलिगेशन लगाओगे तो मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। हमारे पास एक 100 ml सॉल्यूशन है H2SO4। H2SO4 क्या होता है बच्चों? तेजाब है। हमारे पास एक 100 ml सॉल्यूशन है H2SO4 का, जिसमें 20% H2SO4 है। इसको मिलाया जाता है XML के साथ मेरे प्यारे भाई, जिसमें 50% H2SO4 है। और मिलाने से जो नेट मिक्सचर बनता है, नेट मिक्सचर में 30% कंसंट्रेशन है। तो आपने किस रेशियो मिला होगा मेरे भाई? 50 - 30 20 और 30 - 20 10, यानी कि 2:1 के अनुपात में मिलाया है। बताइए ये ना, पहला जो मिक्सचर है 20% कंसंट्रेशन वाला, वो 100 ml है। 100 ml, दो की वैल्यू 100 ml है। तो सेकंड कितना आ जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू 50 ml, 50 ml आ जाएगा मेरे भाई, 50 ml। एक्स की वैल्यू 50 ml हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बढ़िया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है जी। तो ऐसे सवाल आते हैं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है आपके सामने, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का लेटेस्ट, फेज 13 का। ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर ए 25% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। भाई एक केमिस्ट्री लैब ने रिक्वेस्ट किया कि भैया हमें एक ऐसा सॉल्यूशन दो जिसमें फेरस सल्फेट का कंसंट्रेशन 25% हो। जब आपके सामने लाइन लिखी हुई, इस लाइन का आप मतलब समझ पा रहे हैं? 25% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, यानी कि केमिस्ट्री की लैब ये कह रही है कि हमें एक ऐसा घोल चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें फेरस सल्फेट 25% हो, बाकी अदर कोई दूसरी चीज हो। समझ में? जो सप्लायर है मेरे भाई, जो लेबोरेटरी में सामान सप्लाई करता है, उसके पास 40 मिलीलीटर है, जिसमें 20% जो है कंसंट्रेशन है। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर 40 ml है। तो सवाल में यह पूछा गया है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ
how many milliliter of 40% solution should be added to make it a 25% solution। तो लैब वालों ने दिमाग लगाया कि एक सप्लायर के पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 20% कंसंट्रेशन है, दूसरे के पास 25%, तो इनको मिला के बना देते हैं। सॉरी नहीं सॉरी, दूसरे के पास है 40%, इनको मिला के बना देते, इनको ऐड करके बना देते 25% का सॉल्यूशन। तो पहले सप्लायर के पास, मेरे प्यारे भी, पहले सप्लायर के पास 40 ml है 20% सॉल्यूशन। पहले वाले सप्लायर के पास 20% कंसंट्रेशन वाला है 40 ml। दूसरे सप्लायर के, इसको कितने मेरे प्यारे भाई, कितने मिलीलीटर सॉल्यूशन के साथ ऐड किया जाए जिसमें 40% कंसंट्रेशन है, कि मिला के मेरे भाई 25% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन मिले। किस रेशियो में आपको मिलाना चाहिए? तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है मेरे भाई। सप्लायर के पास 20% सॉल्यूशन वाला कितना सॉल्यूशन है? 40 ml है। सवाल में बोला इसको कितने ml के साथ ऐड करना चाहिए 40% सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि 25% सॉल्यूशन मिले। तो किस रेशियो में ऐड करेंगे? 40 - 25 15, और 25 - 20 5, यानी कि आ गया मेरे भाई 5 या 15, 3:1 के अनुपात में। बोले हाँ, आप बोलोगे यस सर, कल ही पता चल गया था, 3:1 के रेशियो मिलाना पड़ेगा। अगर 3 की वैल्यू 40 ml है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 40/3 ml, यानी कि 40% सॉल्यूशन का जो है हमें 40/3 13.33 ml लेना पड़ेगा। 13.33 लेटेस्ट है सवाल। बच्चों क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? 3 क्वेश्चन करा दिए, 24 25 26 कर लोगे? आसान है? कमेंट्स में लिख दीजिए, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? आगे चलते हैं अगली टाइप, आगे चलते अगला टाइप, और इस टाइप पर हम आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे। इस टाइप पर 4 सवाल। इस टाइप पर हम 4 सवाल करेंगे प्यारे बच्चों, और ये एलिगेशन का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सुन लीजिए, ये एलिगेशन का सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। जो मैं आपको तरीका बताऊं आपको उसी से करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। 2 बर्तन हैं ए और बी, जिसमें दूध पानी का मिक्सचर क्रम से 4:3 7:4 के रेशियो में है। हमारे पास 2 बर्तन हैं, दोनों ही बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में 4:3 का रेशियो है, दूसरे में 7:4 का रेशियो है। बोला किस अनुपात में दोनों मिक्सचर के द्रव्यमान को निकाला जाए और मिलाया जाए, जिससे कि ऐसा मिश्रण तैयार हो जिसमें वाटर मिल्क का रेशियो 19:31 हो। तो भैया पहले हमने सवाल का माहौल समझते। सवाल का माहौल, हमारे पास ना 2 बर्तन है ए और बी। हमारे पास 2 बर्तन है ए और बी, 2 बर्तन है। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है। क्योंकि अगर आप बेसिक समझ गए तो सारे सवाल आप खुद कर लोगे, मुझे एक ही बताना पड़ेगा। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:4 है। तो यानी कि दोनों बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो अलग अलग है, दोनों बर्तन में मिल्क वाटर का कंसंट्रेशन अलग अलग है। अब हम कुछ मिश्रण ए का लेते हैं, कुछ मिश्रण बी का लेते हैं। कुछ मिश्रण हमने ए का लिया और कुछ मिक्सचर हमने बी का लिया, है ना। कुछ मिश्रण ए का और बी का कुछ क्वांटिटी को हमने आपस में मिलाया और मिलाने से एक नया मिक्सचर बना दिया हमने। क्या आप मेरी बात को समझ गए? यानी कि हमने मेरे बात, और यही सवाल पूछा है कि ए और बी की क्वांटिटी को किस रेशियो में मिलाना चाहिए जिससे कि ऐसा मिश्रण आए जिसमें, ये देखो, जिसमें वाटर से मिल्क का रेशियो 19:31 हो। यहां भी आपको कंफ्यूज कर दिया, वाटर से मिल्क का रेशियो 19:31 हो। ये वाटर मिल्क का रेशियो 19:31 बोला है। अगर मैं मिल्क वाटर का लूंगा, मिल्क वाटर का, तो रेशियो कहेगा 31:19 हो जाएगा।
वाटर मिल्क का रेशियो 19:31 बोला है, तो उल्टा कर दूंगा, मिल्क से वाटर का रेशियो क्या आएगा, 31:19 आ जाएगा भैया, ये आ गया। समझ में आया? तो आपके पास ना दो अलग अलग बर्तन है, ए और बी। ये बर्तन ए है, ये बी है, और इनको मिला के बना दिए फाइनल मिक्सचर, इनको मिला के बना दिया फाइनल मिश्रण मेरे प्यारे भाई। तो सवाल में यही पूछा गया है कि ए बी को किस रेशियो में मिलाना चाहिए, है ना, ए और बी से किस रेशियो में मिक्सचर मिलाना चाहिए कि फाइनल में मिल्क वाटर का रेशियो 19:31 हो मेरे दोस्त। तो भाई साहब ऐसे सवालों में चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो चाहे वाटर पे, दोनों से सेम आंसर आएगा। चाहे आप मिल्क के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, चाहे आप वाटर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, मिल्क के कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, मिल्क का कंसंट्रेशन हो गया मिल्क की क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल मिश्रण बटे 100%। तो मिल्क का जो कंसंट्रेशन है टोटल मिक्सचर को ही बेस मान के निकाला जाएगा मेरे भाई, टोटल मिक्सचर को ही। तो आप एक बात बताइए, पहले वाले बर्तन ए में मिल्क कितना है, मिल्क है मेरे भाई 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 7, 4/7, मिल्क 4/7 है, ये मिल्क का कंसंट्रेशन है। दूसरे वाले बर्तन में मिल्क कितना है, 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल 11, 7 4 11, मिल्क का कंसंट्रेशन 7/11 है। हमने इन दोनों मिक्सचर को मिलाया, ए बी की क्वांटिटी को हमने किसी अनुपात में मिलाया, नहीं पता किस अनुपात में मिलाया है, पर मिलाने से जो मिश्रण बना उसमें मिल्क कितना, 31 यूनिट आउट ऑफ टोटल 31 19 50, 31/50 कितना बेटा, 31/50, 31 है टोटल 50 है। अब हमें यह सॉल्व करना है, एलिगेशन लगाना है, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यहां बटे 7 आ रहा है, बटे 11 आ रहा है, बटे 50 आ रहा है। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस कैलकुलेशन को हम कम करने के लिए क्या करते हैं कि बटे 7 बटे 11 बटे 50 को हटाने के लिए पूरे को 7 गुणा 11 गुणा 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरे को 7 गुणा 11 गुणा 50 से गुणा कर देते हैं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए यहां गुणा करेंगे मेरे भाई 7 गुणा 11 गुणा 50 से, 7 से 7 कट जाएगा, 50 गुणा 11 550, 550 की 4 में गुणा करेंगे 2200, 2200 आ गया 2200। देखो 7 गुणा 11 गुणा 50 या 11 में गुणा करेंगे तो 11 कट जाएगा, 50 सत्ते 350, 350 की 7 में गुणा करेंगे मेरे भाई, 50 सत्ते 350 हो गए ना, 350 की 7 में गुणा करेंगे 2100 और 350 2450 आ जाएगा, तो आएगा 2450, 2450। यहां देखिए यहां 7 गुणा 11 गुणा 50 की 50 में गुणा करेंगे तो 50 से 50 कट जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 गुणा 31, 31 गुणा 77 आ जाएगा मेरे भाई, जो कि कितना आएगा भैया, 77 की पहले 30 में गुणा करेंगे 2310, फिर उसमें 77 हम जोड़ देंगे तो 2387, ये आ जाएगा 2387, 2387 आ जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे इस तो सर हम कल ही समझ गए थे। अब यहां घटाइए, 2450 में से 2387 घटाओ तो कितना आएगा भैया, 50 और ये 13 63 आएगा, 63। ये 2337 में से 2200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 187। थोड़ा कैलकुलेटिव है सवाल पर कोई नहीं, आप कर लोगे 187, 63:187, यही आंसर आ गया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया। यानी कि बर्तन ए से अगर हम 63 लीटर लेंगे तो बर्तन बी से 187 लीटर लेके मिक्स करना पड़ेगा। आंसर सी आ गया बच्चे। समझ पाए? आप बोलोगे हां जी सर। ये सब आपको पेपर में कुछ भी नहीं बनाना है मेरे भाई, ये डब्बा पब्बा से, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए किया है, ठीक है भाई, कि हम यहां पे कर क्या रहे हैं, बेसिकली दो अलग अलग मिक्सचर को मिला के नया मिक्सचर बना रहे हैं। तो चाहे आप वाटर पे एलिगेशन लगाओ चाहे मिल्क पे एलिगेशन लगाओ, ठीक है जी, उससे हो जाएगा। सर ये मिक्सचर के रेशियो कंसेप्ट से होगा, नहीं होगा सो में, ये केवल एलिगेशन से होगा, कि हमें पता क्या करना है कि दो रेशियो को, दो मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाना है, बेस पता करना है। बेस में ना तो डेविएशन लगेगा ना कोई और तरीका लगेगा, ये एलिगेशन से ही सवाल सॉल्व होगा और आप वही करोगे पेपर में। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हां सर।
देखिए पेपर में अलग अलग लैंग्वेज पे सवाल आता है, इसी को बदल बदल के देता रहता है। जैसे ये वाला सवाल देखिए आप लोग, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 28, ये देखिए 28, ये मेंस के पेपर का सवाल है, सीजीएल मेंस 2019 का एज इट इज, सीजीएल मेंस 2019 का मेरे दोस्तों एज इट इज। चलो करो। ए और बी सॉल्यूशन है एसिड और वाटर के, ए और बी दो सॉल्यूशन है एसिड वाटर के। वाटर से एसिड का रेशियो ए और बी में 4:5, 1:2 है रेस्पेक्टिवली। ए के एक्स लीटर को बी के वाई लीटर के साथ मिलाया जाता है। इफ एक्स लीटर्स ऑफ ए इज मिक्सड विद वाई लीटर्स ऑफ बी, ए के एक्स लीटर को बी के साथ मिलाया जाता है, तो वाटर एसिड का जो मिक्सचर है वो 8:13 हो जाता है। वाटर एसिड का मिक्सचर 8:13 हो जाता है। पूछा एक्स रेशियो वाई क्या होगा। तो यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां वाटर एसिड के रेशियो के बारे में बोला गया कि दो सॉल्यूशन है ए और बी। पहले वाले सॉल्यूशन में वाटर एसिड का रेशियो 4:5 है, दूसरे वाले में वाटर एसिड का रेशियो 1:2 है। ए का एक्स लीटर बी का वाई लीटर मिलाया जाता है, यानी कि ए बी को एक्स वाई के रेशियो मिलाया जाता है। ए का एक्स लीटर और बी का वाई लीटर, ए बी को एक्स वाई के रेशियो में मिलाया जाता है, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आता है मिलाने से, उसमें मेरे प्यारे भाई एसिड वाटर का रेशियो, वाटर एसिड का रेशियो 8:13 है। तो भाई चाहे आप वाटर पे फोकस कर लो चाहे एसिड पे फोकस कर लो, दोनों से ही आ जाएगा मेरे भाई। हम वाटर के कंसंट्रेशन पे फोकस करते हैं। आप मुझे बताओ पहले वाले सॉल्यूशन में कितना वाटर है? 4 वाटर है आउट ऑफ टोटल 9। कितना वाटर है? 4/9, 4/9 वाटर है। दूसरे वाले सॉल्यूशन में वाटर कितना है मेरे भाई? वाटर एसिड का रेशियो मेरे भाई 1:2 है, तो वाटर है 1। टोटल कितना है? 1 और 2 3, 1/3। दूसरे वाले सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन है 1/3। पहले वाले सॉल्यूशन में वाटर 4/9 है, दूसरे में 1/3 है। हमने ए का एक्स लीटर, हमने ए बी को मिलाया, हमने ए का एक्स लीटर, हाँ जी, हमने ए का जो है एक्स लीटर और, अरे मैं तेरी ऐसी, हमने ए का एक्स लीटर और बी का वाई लीटर मिला दिया। मिलाने से जो सॉल्यूशन बना है उसमें वाटर एसिड का रेशियो 8:13 है, यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वाटर कितना है? 8। टोटल हो जाएगा जी 8, 13, 21। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वाटर कितना? 8/21। तो हमने ए बी को किस रेशियो में मिला, यही ना सवाल हो गया। तो भाई मैंने क्या सिखाया, एक स्टेप में क्वेश्चन हो गया जी, यहां पर एक स्टेप में कि यहां 9 है, 3 है, 21 है। 9, 3 और 21 तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर 63 दिख रहा है। पूरे को 63 से गुणा कर दो पूरे को, तो 9 सत्ते 63, 7 चौक 28, 1/3 की 63 में गुणा 21, देखेंगे 21 या 63, 3 अट्ठे 24, 24 हो गया। अब घटा दिए, 24 में से 21 घटाओ 3 और 28 में से 24 घटाओ 4, यानी कि 3 4 आ गया। यही आंसर है। तो ए और बी को 3 4 के रेशियो में मिलाना है, खत्म। आगे बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सवाल नंबर 29 करके बताओ। ये सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। मेरा कहने का पर्पस ये था इस सवाल को लेने का कि हर बार ऐसा नहीं कि दूध पानी पे, एसिड पानी पे सवाल आए। यहां देखो क्या बोला, क्रोमियम और स्टील बोला है यहां पर, लेकिन सवाल सेम है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, करिए। ये सवाल है, करो बच्चों। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, चाहे आप क्रोमियम पे एलिगेशन लगा लो चाहे स्टील पे एलिगेशन लगा लो। सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इस टाइप का सवाल है। और ऐसे देखो, मैं तो आपको लिमिटेड ही क्वेश्चन करा सकता हूं।
आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो आपको इस वाली किताब में मिलेंगे, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, ठीक है ना, एसएससी मैथ्स, जिसमें प्रीवियस ईयर के 8,000 क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, है ना। मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, उनमें ना जो अच्छे सवाल होते हैं उनको हटा देते हैं कि बच्चा कर नहीं पाएगा तो किताब हमारी खरीदेगा नहीं, इसलिए वो मुश्किल डालते नहीं, इजी इजी डालते हैं। लेकिन इस किताब में ऐसा नहीं है, इसमें आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे, प्री भी मेंस भी। तो आप ये बुक ऑर्डर करके मंगा लो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। यस शुभम, यस। ध्यान ये रखना है कि आपको एक ही चीज लेनी है। जैसे यहां पे मेरे भाई ये भी वाटर का कंसंट्रेशन है, ये भी वाटर का कंसंट्रेशन है, ये भी मिक्सचर में वाटर का कंसंट्रेशन है। आपके पास दो स्टेनलेस स्टील है, क्रोमियम और स्टील का रेशियो जो है 2:11:5:21 है। दोनों को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील को, एक नई स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, इसमें क्रोम स्टील का रेशियो 7:32 है। तो बताइए स्टेनलेस स्टील को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो चाहे आप क्रोमियम पे फोकस कर लो चाहे स्टील पे फोकस कर लो, किसी भी एक के कंसंट्रेशन में फोकस करो और आंसर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, कुछ बच्चों से संतुष्टि नहीं होगी। बहुत बढ़िया, अब सब बच्चों का आंसर आ गया बी ऑप्शन, 1:2। ये बी ऑप्शन ही आंसर है, बहुत बढ़िया, 1:2। आगे चलेंगे, अगला सवाल है बच्चे, ये देखो अगला सवाल। अगला सवाल इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है जो सीपीओ 2023 के पेपर में आया है। और मेरे भाई इस सवाल में क्या है, रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, करिए। नीतीश मौर्य कह रहे हैं वाटर और एसिड है लास्ट में, बेटे पहले भी वाटर एसिड ही है। दो बर्तन है, दो बर्तन है, वाटर एसिड का ही रेशियो दिया है, ए में भी बी में भी और फाइनल में भी वाटर एसिड का ही दिया है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, दूसरों को करो। करो सवाल नंबर 30 बच्चे। ये क्वेश्चन भी सेम है, यहां पर अब आपको रेशियो ना निकाल के एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, जल्दी से आंसर करके बताओ।
सब हीरा बालक है। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया 21। 21 ही सही आंसर है। कोई ऐसा बालक बचा तो नहीं जिसका आंसर ना आया हो इसमें? कोई ऐसा बालक तो नहीं जिसका आंसर ना आया हो? सर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूं, लाइट चली गई थी बेटा बीच में। भाई दुनिया में जहां देखो वहां खराब हो रहा है ना। तो मुझे दिन में कोई अच्छी खबर मिलती है इंटरनेट पे, जैसी मैं सुबह सुबह उठ के अपना फोन देखता हूं, सबसे पहले खबर तो मुझे दिखती है कि पत्नी ने जो पति की हत्या करके किसी ने फ्रिज में डाला, किसी ने जहर खिलाकर नदी में फेंक दिया, किसी ने खाई से नीचे फेंक दिया, किसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया। सुबह उठते ही पहली मनहूस खबर देखता हूं मैं इंटरनेट पे। तो इंटरनेट खोलते एक पति निपट चुका होता भी मेरे सामने, तो उसके दिन भर में भी दोपहरी में भी ऐसी गंदी गंदी खबर आती रहती हैं। भगवान जाने। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। सर सीएम रूपाणी का निधन हो गया। और ये रविराज तो लिख रहा है भाई, शुभ शुभ बोलो, ये बातें बहुत वो होती हैं। हाँ ऐसे अफवाह मत उड़ाओ। हमारा देश वैसे भी एक बहुत बड़ी संकट से गुजर रहा है आज। कितने सारे अपने लोग भी थे, कितने सारे विदेशी लोग भी थे मेरे भाई। वो फ्लाइट लंदन जा रही थी, उसमें हमारी तुम्हारी तरह नॉर्मल गरीब आदमी नहीं थे, उसमें बहुत सारे रिच बिजनेसमैन क्लास लोग भी होंगे जो किसी बिजनेस के सिलसिले में या किसी ट्रिप के सिलसिले में जा रहे थे। नुकसान केवल इंसान का भी होता है, इकोनॉमी भी नुकसान होती है, फाइनेंशियल भी बहुत बड़ा लॉस होता है। चलो ये बताइए, एक आदमी ने 2 टाइप के अल्कोहल खरीदा। पहले प्रकार के मिक्सचर में अल्कोहल पानी का रेशो 3:4 है, दूसरे मिक्सचर में यह रेशो 5:6 है। दोनों मिक्सचर को मिला के एक 54 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाया जाता है, दोनों को मिलाकर, जिसमें अल्कोहल पानी का रेशियो 4:5 है। ज्ञात कीजिए इस नए मिश्रण को बनाने में पहले प्रकार के मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। पहले प्रकार की मिक्सचर की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो एक आदमी ने 2 टाइप के अल्कोहल को खरीदा और उनको मिला के तीसरा मिक्सचर बना दिया। तो चाहे आप अल्कोहल पे फोकस कर लो मेरे भाई, चाहे आप अल्कोहल पे फोकस कर लीजिए, चाहे आप पानी पे फोकस कर लीजिए प्यारे बच्चों, पानी पे। हमने तो 2 टाइप के अल्कोहल खरीदे। पहले में अल्कोहल पानी का रेशियो 3:4 है, तो अल्कोहल कितना है 3 आउट ऑफ टोटल 7। अल्कोहल के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाते हैं 3:7, 3/7 अल्कोहल है। दूसरे वाले में मेरे भाई कितना अल्कोहल है, दूसरे मिश्रण में अल्कोहल का रेशियो 5, यानी कि अल्कोहल कितना 5/11। ये 5 है आउट ऑफ टोटल 6, 5, 11, 5/11। इन दोनों को मिला के एक तीसरा मिक्सचर बनाया गया। तीसरा मिश्रण बनाया गया 54 लीटर का। दोनों को मिला के 54 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाया गया, जिसमें अल्कोहल पानी का रेशियो 4:5 है। तो अल्कोहल कितना है 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 9, 4/9, 4/9 हो जाएगा 4/9। तो आप ये नहीं बता सकते क्या कि किस रेशियो मिलाया गया है? दोनों अल्कोहल को किस रेशियो में लाया गया? 7/7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 7, 11, 9 का एलसीएम 7, 11, 9 है ना। कुछ कॉमन तो है नहीं, तो पूरे रेशियो को 7 गुणा 11 गुणा 9 से गुणा करना पड़ेगा इजी के लिए, पूरे एलिगेशन के सिस्टम को मेरे भाई। कौन सा दीपक स्वामी? इजी कैलकुलेशन के लिए गुणा कर देंगे मेरे भाई, 7 से 7 कट जाएगा, 11 99 99, 99 की 3 में गुणा करेंगे 297। उसके बाद यहां देखो 11 से 11 कट जाएगा, 9 7 63, 63 की 5 में गुणा करेंगे तो 315। यहां देखेंगे 7 गुणा 11 गुणा 9 की, जैसे 4/9 है ना, 4/9 की गुणा करेंगे आप 7 गुणा 11 गुणा 9 में, तो 9 से 9 कट जाएगा। क्या बचेगा मेरे भाई? 11 7 77, 77 चौका कितना आता है 280 और 28 308, तो 77 चौका आ जाएगा 308, 308 आ गया मेरे भाई। अब लगा दीजिए एलिगेशन, 315 में से 308 घटाएंगे 7, 308 में से 297 घटाएंगे तो 8 3 11, 7/11 आ गया। तो बेसिकली हमें पहला और दूसरा सॉल्यूशन को 7-11 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा।
अगर हम फर्स्ट और सेकंड को 7-11 के रेशियो मिलाएंगे, पहला 7 दूसरा 11, तो मिला के तीसरा कितना बनेगा? 18 यूनिट। तीसरा 7 + 11 18। जबकि मिला के हमने जो मिश्रण बनाया वो बनाया 54 लीटर। तो 18 की वैल्यू 54 लीटर है बच्चों, 3 गुना। तो मिश्रण में पहले प्रकार की मिश्रण की मात्रा कितने? 7। 7 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 21 लीटर। तो आंसर इसका बी ऑप्शन आ गया, 21 लीटर। कौन सा सवाल है दीपक स्वामी? आप एक बार लिख दीजिए। कर लोगे बच्चों? ठीक है जी। तो ये 4 क्वेश्चन है, एक आपने मुझे करके दिखा दिया, इंपॉर्टेंट था भाई। आगे चलते हैं। इस टाइप का सवाल कर लोगे ना अब? मुझे लगता है आप इस टाइप के सवाल कर लोगे। सवाल नंबर 30 तक है, अपन लोग लेंगे सवाल नंबर है 31। ये बताइएगा। बिल्कुल 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेंद्र जी आप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट, और ये टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पेपर में। प्री के पेपर में बच्चों ये टाइप थोक के भाव में आता है, ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चे। दूध और पानी के मिक्सचर का परिमाण 60 लीटर है। हमारे पास दूध पानी का एक मिक्सचर है बच्चों, हमारे पास दूध पानी का एक मिक्सचर है 60 लीटर, जिसमें 10% पानी है। हमारे पास मिल्क वाटर का एक मिश्रण है, इसमें 10% पानी है। बहुत प्यार से समझिएगा, मेरा लॉजिक भी समझिएगा। बोला है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए जिससे कि वाटर 25% हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आप प्योर वाटर है, अगर आपके पास आप प्योर वाटर ऐड कर रहे हो, प्योर वाटर ऐड कर रहे हो इस सवाल में, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम आप ना वाटर पे एलिगेशन लगा दीजिए, आप एलिगेशन लगा दीजिए वाटर पे। देखो भैया, हम ना दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बना रहे हैं। हम दो चीज को मिलाकर, दो मिक्सचर को मिलाकर तीसरा मिक्सचर बना रहे हैं। ऐसे हर सवाल में एलिगेशन लग जाएगा। तो हमारे पास मिल्क वाटर का मिश्रण है 60 लीटर, जिसमें पानी कितना है? 10%। वाटर 10% है। तो भाई मैं वाटर पे कंसंट्रेशन, वाटर पे जो है एलिगेशन लगाऊंगा। बोला है इसमें कितना पानी ऐड किया जाना चाहिए कि पानी 25% हो जाए। अब आप जो इसमें ऐड कर रहे हो वो वाटर ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो मेरे भाई। एक बात बताओ, आप एक बात बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना इस बात के, बहुत गहरा लॉजिक है। अगर कोई भी चीज प्योर है, बिना मिलावट के है, तो उसका मतलब कंसंट्रेशन 100% है। मान लीजिए आपके पास प्योर मिल्क है, तो उसमें मिल्क कितना होगा? 100%। पानी कितना होगा? 0%। देखो, आप ऐड कर रहे हो वाटर, यानी कि आपने वाटर ऐड किया है, तो जो चीज आपने ऐड करी है उसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो 100% है। जो आप ऐड कर रहे हो वो प्योर वाटर ऐड कर रहे हो। प्योर वाटर ऐड करने का मतलब उसमें वाटर का कंसंट्रेशन 100% होगा। लॉजिकली समझिए मेरे भाई। भाई आपके पास एक मिक्सचर पहले से है, एक मिक्सचर पहले से है जिसमें 10% पानी है, आप इसमें और पानी ऐड कर रहे हो। तो जो आप ऐड कर रहे हो मेरे प्यार में, जो आप ऐड कर रहे हो उसमें मिल्क 0% है, पानी 100% है, क्योंकि आप जो चीज ऐड कर रहे हो वो प्योर वाटर है। प्योर वाटर यानी कि 100% कंसंट्रेशन होगा, 100%। बात आई समझ में? अरे लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? आपके पास दूध पानी का एक मिक्सचर है 60 लीटर का, जिसमें पानी 10% है। इसमें आपने वाटर ऐड किया, तो जो आपने ऐड किया उसमें कितना वाटर है? 100% ही वाटर है। और मिलाने से जो मिश्रण बना उसमें वाटर कितना हो गया? 25% वाटर हो गया, 25%। ठीक है जी। तो आपने किस रेशियो मिलाया होगा? 100 में से 25 घटाइएगा 75, और 25 में से 10 घटाइए 15, 75 रेशियो 15 आ गया, यानी कि 15 पंजे 75, 5 रेशियो 1।
5:1 के अनुपात में मिलाया होगा। तो भाई इनिशियल मिश्रण कितना है? 5 यूनिट। ये इनिशियल मिक्सचर है, इनिशियल मिक्सचर 60 लीटर का। कितना है इनिशियल मिक्सचर? 60 लीटर का, जिसमें 10% पानी है। तो 5 की वैल्यू 60 लीटर, 12 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 12 लीटर आ जाएगी। तो आपको 12 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, डी ऑप्शन। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? क्या आपको हमारी बताई हुई ये बात समझ में आ गई है? अठारह ही है दीपक सरस्वती जी। अरे यार मुझे बताओ, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? हमारे पास ना दूध पानी का एक मिक्सचर है, उसमें कितना पानी है? 10%। 10% पानी है। अब आप इसमें ऐड करते हो प्योर वाटर। तो जो आप चीज ऐड कर रहे हो वो, देखो, प्योर चीज भी एक तरह का मिक्सचर होती है। नहीं, मान लीजिए भाई आप, यार तुम कैसे बच्चों एक बात नहीं पकड़ पा रहे। जब मैं किसी चीज को प्योर कहता हूं तो इसका मतलब 100% कंसंट्रेशन है यार। राक्षसो, अब धरती पे बोझ कलंक। हमारे पास एक मिक्सचर है 60 लीटर का, जिसमें पानी 10% है। आप इसमें जो है वाटर ऐड कर रहे हो, तो जो आप ऐड कर रहे हो उसमें मिल्क है 0%। जो आपने ऐड किया है मिक्सचर, उसमें मिल्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप पानी ऐड कर रहे हो। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड? आप केवल पानी ऐड कर रहे हो। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन 100% है। यू आर एडिंग 100% वाटर। यू आर एडिंग 100% वाटर। और फाइनली मिश्रण में वाटर का कंसंट्रेशन 25%। तो वाटर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाया तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो आ गया। इनिशियल मिश्रण 5 की वैल्यू 60 लीटर है, तो 1 की वैल्यू 12 लीटर आ गई। बात खत्म। जल्दी से करेंगे, स्टेप को खत्म करना है बेटा। सवाल नंबर 32, ये देखिए। 700 ग्राम ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन हैज 60% ऑफ शुगर इन इट। हमारे पास चीनी पानी का घोल है। चीनी का घोल है कितना? 700 ग्राम घोल है, उसमें 60% शुगर है। हमारे पास शुगर केन सॉल्यूशन है मेरे भाई, जिसमें 60% शुगर है। बोले हाउ मच शुगर शुड बी एडेड? कितना शुगर इसमें ऐड किया जाए जिससे कि मेरे भाई 75% शुगर हो जाए। 75%। तो आप शुगर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओ, शुगर के कंसंट्रेशन पे। इनिशियली हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें 60% शुगर है। हमारे पास एक शुगर है, मिक्सचर है मेरे भाई 700 ग्राम, जिसमें 60% शुगर है। आप इसमें शुगर ऐड और शुगर ऐड करते हो। तो जो आप ऐड कर रहे हो, आप केवल शुगर ऐड करो, ओनली शुगर। यू आर एडिंग ओनली शुगर। आप केवल चीनी ऐड कर रहे हो। आप इसमें केवल चीनी ऐड कर रहे हो। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो देखो, उसमें शुगर का कंसंट्रेशन कितना है। आप केवल शुगर ऐड कर रहे हो, कोई पानी वगैरह नहीं मिला रहे। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हैं उसमें शुगर 100% है, और मिलाने से जो फाइनल बना है उसमें शुगर कितना है? 75%। लग गया मेरे दोस्तों एलिगेशन? ये एलिगेशन लगा दीजिए, आंसर आ गया मेरे दोस्तों। तो 100 में से 75 घटाऊंगा 25, और 75 में से 60 घटाऊंगा 15। 25:15 आ गया जी। 5 25 25, 5 तिया 15, यानी कि 5:3 के रेशियो में मिलाना चाहिए। तो इनिशियल जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो 700 ग्राम था। 5 की वैल्यू 700 ग्राम है, 140 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 140 गुना आएगी बेटा, यानी कि 420 ग्राम। 14 तिया 42, 420 ग्राम आंसर है। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 33। ये देखो सीपीओ का सवाल है बच्चों, सीपीओ 2024 का।
तांबे और टिन के 750 किलोग्राम एलॉय में टिन 25% है। कितना टिन इसमें मिलाया जाए कि ये टिन जो है मिक्सचर का 70% हो जाए? कितना बेहतरीन सवाल है। हमारे पास एक एलॉय है, हमारे पास 750 किलोग्राम एलॉय है कॉपर और टिन का, जिसमें 25% टिन है। सवाल में यह बोला है भाई कितना टिन इसमें और मिलाया जाए कि मिक्सचर में टिन 70% हो जाए, सो दैट इट किसके लिए आए? टिन के लिए आए बेटा, टिन 70% हो जाए। तो आप टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, टिन पे एलिगेशन लगा लो। हमारे पास इनिशियल जो एलॉय है 750 किलोग्राम है, 750 किलोग्राम एलॉय में कितना टिन है? 25%, 25% टिन है। समझ में ही बात? जो आप ऐड कर रहे हो, जो आप इसमें टिन ऐड कर रहे हो, क्या ऐड करते हो? टिन। हाउ मच टिन मस्ट बी एडेड? आप इसमें टिन ऐड कर रहे हो, तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो प्योर टिन है। आप टिन ही मिला रहे हो, कॉपर तो मिला नहीं रहे। तो जो आप ऐड कर रहे हो उसमें टिन कितना है? 100%। यू आर एडिंग ओनली 100% टिन। यू आर एडिंग ओनली 100% टिन। और फाइनल मिश्रण में टिन का परसेंटेज कितना हो गया? 70% हो गया फाइनल मिश्रण में, 70%। आ गया ना बच्चों? तो हमने किस रेशियो में मिलाया गया होगा? किस रेशियो में मिलाया? 100 में से 70 घटाएंगे 30, और 70 में से 25 घटाएंगे 45, यानी कि 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे। तो अगर इनिशियल मिश्रण आपका 750 किलो है, 2 की वैल्यू 750 किलो है, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछी। अगर 2 की वैल्यू 750 किलो है तो कितने गुना? 375 गुना। या 3 की वैल्यू भी 375 गुना होगी, 900 और 225, 1125। तो 1125 किलोग्राम ही इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन, 1125। समझ में आया? देखो मेरे भाई, हाँ अभिषेक पटेल, अभिषेक वर्मा, ये तो हो गया बच्चे टिन पे। आपके पास जो मिक्सचर है कॉपर और टिन का है, आप टिन पे भी एलिगेशन लगाते हो, आप कॉपर पे भी लगा सकते हो। अगर आप कॉपर पे भी एलिगेशन लगाएंगे तो भी सेम रेशियो आएगा, सेम आंसर आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास कॉपर और टिन का एक मिक्सचर है, हमारे पास कॉपर टिन का एक मिक्सचर है, यानी कि एलॉय बोलेंगे उसे। उस एलॉय में 25% टिन है। मैं कॉपर पे एलिगेशन लगा के दिखाता हूं। 25% टिन है, 100% में 25% टिन है, तो कॉपर कितना है? 75%। तो इनिशियल एलॉय में 75% कॉपर है, 75%। अब आप इसमें टिन मिलाते हो, क्या मिला रहे हो? आप इसमें टिन मिला रहे हो, तो आप इसमें टिन ऐड कर रहे हो, तो आपने कॉपर कितना ऐड किया? 0%। आपके पास इनिशियल एलॉय है जिसमें 25% टिन है, तो कॉपर कितना हुआ? 75%। आपने इस मिक्सचर में टिन मिलाया, टिन मिलाया तो कॉपर कितना मिलाया? बिल्कुल नहीं मिलाया। कॉपर ऐड किया आपने, 0% कॉपर ऐड किया। फाइनल मिक्सचर में टिन 70% हो गया। अगर 100% में से 70% टिन है, तो फाइनल मिक्सचर में कॉपर कितना है? 30% कॉपर है, 30% कॉपर है फाइनल मिश्रण में। तो रेशियो क्या आएगा? आपने किस रेशियो में ऐड किया है? घटाओ। 30 में से 0 घटाएंगे 30 आएगा, 75 में से 30 घटाएंगे 45 आएगा, 30 45 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3। देखो अब भी 2:3 आया कि नहीं आया? सेम आया कि नहीं? तो चाहे आप प्यारे बच्चों कॉपर पे एलिगेशन लगाओ, चाहे टिन पे एलिगेशन लगाओ, आंसर आपका सेम ही आना है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है। अगर हम कोई चीज प्योर ले रहे हैं तो 100% कंसंट्रेशन माना जाएगा। केशव पाल कह रहे सर सभी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं पर मॉक में 60 नंबर ही आते हैं। सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद भी तुम्हारे 200 नंबर में से 60 नंबर आ रहे हैं, और कट ऑफ लग रही है 150 नंबर पे, आपको 2.5 गुना नंबर कर रहे हैं। ये हाल तुम्हारा सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद है, यानी कि तुमने कुछ पढ़ा नहीं है गधे, तुमने टाइम बर्बाद किया अपना, कुछ नहीं पढ़ा तुमने। इसके दो कारण है, या तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुमने अपने आप को पागल बनाया है, तुमने रद्दी कंटेंट पढ़ा है, झूठ पढ़ाया भैया।
और दूसरा, तुम दिमाग से पैदल हो, पागल हो। 60 नंबर बच्चे बिना एसएससी के बारे में कुछ भी जाने ले आते हैं। मैं बीटेक में करने वाले ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने कभी जिंदगी में एसएससी नहीं देखा, ना उन्हें एसएससी के बारे में कुछ पता, ना सिलेबस, ना कभी तैयारी की। उनको सीधा एसएससी का पेपर दे दिया जाए तो 200 में से वो 80, 90, 100 नंबर ले आएंगे पहले अटेम्प्ट में। वो तैयारी 80, 90, 100 से शुरू करते हैं अपनी, क्योंकि इंसान बचपन से पढ़ाई कर रहा है। इंसान खोखला नहीं है तैयारी करने जो आ रहा है। यहां पे बच्चा आके कहते हैं हम फ्रेशर हैं, मतलब सर हम खोखले हैं, हमने आज तक जीवन में कुछ नहीं किया। तो बचपन में पढ़ाई में, स्कूल में क्या मुंह फुकाया तुमने? कुछ नहीं किया। आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताओ। सवाल लास्ट क्वेश्चन नंबर 34, बताइए क्या आंसर है इस सवाल का। सर मैं 12th पास किया हूं भाई, मेरी एज 16.5 है, मैं क्या करूं, प्लीज टेल मी। सुरेंद्र, सुरेंद्र जी पहले आप 18 साल के हो जाओ, फिर आप कुछ करना, ठीक है ना। अभी तो आप वोट भी नहीं दे सकते। तुम पे इतना दबाव किसने बनाया कि तू 16.5 साल की उम्र में कुछ कर? पहले आप अपने आप को 18 साल का करो। आप अभी 12वीं क्लास में हो, 12th पास कर ली 16.5 में, 16.5 में, तो आप सीएचएसएल के एग्जाम की तैयारी करो। एसएससी, सीएचएसएल, अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है, सीएचएसएल के एग्जाम की तैयारी करो। 12th पास बच्चों के लिए एग्जाम होता है, 18 साल उसमें एज मांगते हैं, आपके पास 1.5 साल का टाइम है। 1.5 साल तक मेरे प्यारे में आप सीएचएसएल की तैयारी करो, फिर आप सीएचएसएल का फॉर्म भर पाओगे, फिर आप वो देना मेरे दोस्त, ठीक है जी। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन भी ले लो, बीए, बीकॉम, जहां आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। आप सीएचएसएल की तैयारी करोगे तो आपकी सीजीएल की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, आपका खुद का परिवार का कोई बिजनेस है, तो आप उस बिजनेस में गल्ले पे बैठना शुरू कर दो, उस बिजनेस को संभाल लो। आपको बिजनेसमैन बनना है तो अभी से मेरे भाई हाथ पांव इधर उधर मारना शुरू कर दो, जो भी आपका इंटरेस्ट है। बहुत खराब बालक हो यार तुम लोग। मेरे मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहां जो मेरे साथ के बच्चे थे, उनको एसएससी का ये 2 कौड़ी का पेपर दे दिया जाए, वो बिना कुछ, उनको कुछ पता नहीं, वो 100 नंबर ले आएंगे ऐसे ही। 80, 90, 100 आराम से ले आएंगे बीटेक वाले। आप आधा सिलेबस पढ़ के भी नहीं ला पा रहे, 60, 70 ही नंबर ला रहे हो, तो क्या ही बेटा आप लोगों में दिमाग है। एक अलॉय में 40% सिल्वर है, 30% कॉपर है, बाकी 30% निकेल है। कितना सिल्वर इसमें ऐड किया जाए, इस 25 किलोग्राम एलॉय में कितना सिल्वर ऐड किया जाए कि नए एलॉय में 50% सिल्वर हो जाए? अच्छा, हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ एलॉय कि नए एलॉय में 50% सिल्वर हो जाए? तो आप सिल्वर पे एलिगेशन लगा दो। हमारे पास एक एलॉय है जिसमें सिल्वर कितना, 40%। हमारे पास एक एलॉय है जिसमें 40% सिल्वर है। बोला इसमें कितना सिल्वर ऐड किया जाए, तो यू आर एडिंग 100% ऑफ सिल्वर। आप इसमें 100% सिल्वर मिलाते हैं, जिससे कि फाइनल जो मिश्रण बनता है उसमें 50% सिल्वर हो जाए। फाइनल जो होता है 50% सिल्वर हो जाए, ठीक है बच्चे। तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा? 100 में से 50 घटाएंगे 50, और 50 में से 40 घटाएंगे 10। तो ये आ गया भैया 5:1 के अनुपात में। तो जो एलॉय था वो आपके पास 25 किलोग्राम था, 5 यूनिट की वैल्यू 25 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम है।
तो मैं 5 किलोग्राम सिल्वर ऐड करना चाहिए, ए ऑप्शन आंसर है। बात खत्म। और आज की क्लास को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं भाई। स्टार्ट क्या करेंगे अब, ठीक है जी। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे कल। बाय।